श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं ऋषिकेशं गोविन्दं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण अथ पंचदशो अध्याय 15वें अध्याय का 28वां श्लोक हम लोग आज श्रवण करें। सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शांतासीद विमलामते। सूत ये कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल हो गई। और कैसी हो गई? प्रशांत हो गई। भगवान का चिंतन करने से बुद्धि निर्मल होती है, चित्त निर्मल होता है और शांत होता है। संसार का चिंतन करने से चित्त वृत्ति शांत होती है और बहुत ही कलेशदायक होती है। वासुदेवांघ्र अनुध्यायन परिबृहन्तिरहिंसः भक्त्या निर्मथिता शेष कषायधिषणोऽर्जुनः। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहरनिश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई और भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथ दिया और उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल कर फेंक दिया। गीतम भगवता ज्ञानमयत तत्संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरधिगमद विभु। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा जो उपदेश दिया गया था, गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसके काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। आज अर्जुन को पुनः संपूर्ण गीता ज्ञान हृदय में उभर आया। विशोको ब्रह्म संपत्त्या संच्छिन्न द्वैत संशय लीन प्रकृति नैगुणद्य लीन प्रकृति नैर्गुण गुणयाद्य लिंगत्वाद संभव। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर व्यक्ति की गुणातीत अवस्था आ जाती है। गुणातीत अवस्था का अर्थ है तीनों गुणों से परे की स्थिति। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हो गया, वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। ऐसी स्थिति में पहुंच गए, जीवन मुक्त हो गए, जीते जीते मुक्त हो गए। निशम्य भगवान मार्गम निशम्य भगवन मार्गम संस्थामयद कुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निवृतात्मा युधिष्ठिर। भगवान के स्वधाम गमन और युद्धवंश के संहार का जब वृतांत युधिष्ठिर ने सुना तो फिर उन्होंने दृढ़ बुद्धि यानी निश्चल बुद्धि से स्वर्गारोहण का निश्चय कर लिया।
प्रत्यापिनुसृत्य धनञ्जयोदितं नासं यदूनां भगवद्गतिं चिता एकान्तभक्त्या भगवत्यदोचजे निवेशितामोपरराम संस्कृते। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के सुधाम गमन की जब बात सुनी तो सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और वो सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ दिया। जैसे ही बात सुनी कुंती ने तत्काल उनके प्राणों का विसर्जित हो गया। वहीं ये प्रेम था कुंती। यया हरद भुगो भारम ताम तनुम विजहावजः कंटकम कंटके नेव द्वयं चापीसितु समम। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकाले फिर दोनों को फेंके। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। यादवों के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करवाया तो फिर यादवों का भी संहार कराया। यथा मतसयादि रूपाणि दत्ते जहाद यथा नटा भूभारः क्षपितोयेन जहूतच कलेवरम्। जैसे भी नट के समान मत्स्यादि रूप धारण कर लेते हैं और फिर उनका त्याग भी कर देते हैं, वैसे ही जिन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया उसे भी त्याग दिया। यदा मुकुंदो भगवान मामहि जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथा तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसा मधर्म हेतु कलरन्वर्ततः। भगवान कृष्ण जिनके मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलियुग आ गया। कलियुग का असर किन पर होता है? जो विचारहीन लोग हैं, जो विचार नहीं करते हैं उन पर कलियुग का असर होता है। जिनके घर भजन नहीं होता है उनके घर कलियुग का असर होता है। युधिष्ठिरस्तत परिसर्पणं बुधा पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृतजीयं हिंसनाद धर्मचक्रं गमनाय परियधातु। महाराज युधिष्ठिर से कलियुग का फैलना छिपा न रहा। उन्हें जान लिया कि कलियुग किस तरह से संसार में आ गया। उन्होंने देखा कि देश में, नगर में, घरों में, प्राणियों में क्या छा गया? लोभ, असत, छल, हिंसा, अधर्म की बढ़ती हो गई। इसका अर्थ है कि कलियुग का असर प्रभाव करने लगा। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया कि अब ये संसार रहने लायक नहीं रह गया, अब इसे छोड़ना चाहिए। स्वराट पौत्रम विनयन मातुमना सुसमं गुणै तोयनी व्यापतिम भूमे रव्य सिंचित गजावै। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया, राज्य दे दिया। मथुरायाम तथा वज्रम सूरसेनपतिम तथा प्राजापत्याम निरूप्येष्टे मगनीन पिबदीश्वर। उन्होंने मथुरा में सूरसेना अधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक कर दिया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ करके
आवाहनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थ आश्रम के धर्म से मुक्त हो गए और उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। विसृज्य तत्र सर्वं दुकूल बलयादिकं निर्ममो निरहंकार संचिन्ना शेष बंधन। ये दुष्ट ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधनों को काट डाला। वाचम जुहाव मनसि तत प्राण इतरे च ततम, वाचम जुहाव मनसि तत प्राण इतरे च तम, मृत्यावपानम सोत्सर्गम तम पंचत्वे ही जो हवीत। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में लय कर दिया, मन को प्राणों में लय कर दिया, प्राणों को अपान में लय कर दिया और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर दिया। कृत्वाथ पंचत्वं तच्चैकत्व जुहोन्मुनिः सर्वमात्मन्य जुह विदे ब्रह्मण्यात्मानमर्पये। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने इसे त्रिगुण में मिला और त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच सारा का सारा ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त का कुछ नहीं। चीरवासा निराहारो वद्वांग मुक्त मूर्धजा दर्शयन्नात्मनो रूपम जड़ोन्मत पिशाचवत्। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिए, छोटी सी कौपीन लगा ली, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन व्रत ले लिया, केश खोल दिए और बिखेर दिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ हो, उन्मत्त हो या पिशाच, पागलों जैसी स्थिति बनाए। अनपेक्षमाणो निर्गाधु श्रवण बधिरो यथा उदीचीम प्रविशेषाम गतपूर्वाम महात्मवे हृदय ब्रह्म परम ध्यायन नावरते तयतो गता। फिर वे बिना किसी की बात देखे, बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने निकल पड़े घर से, हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं पड़ता। उन्होंने उत्तर दिशा की ओर यात्रा शुरू कर दी, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके हैं उसी मार्ग पर चल दिए। नहीं किसी को बोल रहे हैं, न कुछ सुन रहे हैं, चीर वस्त्र धारण किए हैं, बार फैले हुए हैं, बिल्कुल एक अवधूत जैसी स्थिति में जा रहे हैं। सर्वे तमनु निर्जगम भ्रातराकृत निश्चया कालिना धर्म मित्रेण दृष्ट्वा सुपृष्टा प्रजा भुवि। उधर भीमसेन, अर्जुन आदि दुष्ट के छोटे भाई, जब ये देखा गया पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के साये कलयुग ने प्रभावित कर डाला, इसलिए वे भी श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके कि हम भी अब भगवान को प्राप्त करेंगे, अपने बड़े भाई के पीछे पीछे उसी रूप में चल पड़े। उन्होंने भी छोड़ दिया। ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यंतिकमात्मना मनसा धारयामासुरो वैकुंठ चरणाम्बुजम। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, कुछ बाकी नहीं रहा था, सबको जो कुछ चाहा था उन्हें मिला था। इसलिए निश्चय करके कि भैया भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण कर लिया। तद्यालोदृक्तया भक्तया
विशोध दिशड़ा परे तस्मिन् नारायण पदे एकांत मतयो गति आवा पुर दुर्वा पामते असद वीर विषयात्मा वे विरूत कलमसाय स्थाने विरजेनात्मनैव हि। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ाया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वो गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णो वेशेन तच्चिता पितृभिः स्वच्छयं ययौ। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमाभीष में मुक्त भगवानमय विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रवास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यानी यमलोक चले। द्रौपदी च तदा ज्ञाय पतिनामनपेक्षितां वासुदेवे भगवती एकांतमतिरापतम्। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना है, गृहस्थ के बंधनों से मुक्त हो गए, संन्यास ले लिया है, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके वो उन्हें प्राप्त हो गए। या श्रद्धै तद भगवत प्रियाणाम पांडो सुतानामिति संप्रयाणम श्रुणोत्यलं स्वस्तयनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तमुपैति सिद्धिं। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस पवित्र गाथा को, इस मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वो तो निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां प्रथम स्कंधे पांडव स्वर्गारोहणं नाम 15 अध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पितमस्तु।